हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सावन का महीना भी अब जाने वाला है। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं गाड़ी के डीपीएफ के बारे में। मतलब डीजल गाड़ियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो डीपीएफ का इशू एक बहुत बड़ा इशू है। आज हम इसी बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये डीपीएफ जो गाड़ी में आता है इसकी मेन वजह क्या है और क्यों इसको गवर्नमेंट ने मतलब अप्लाई किया है। ये सब बातें होंगी। इसके क्या निगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव हैं, डीजल गाड़ी लें न लें, बड़ी असमंजस की स्थिति है इनमें। तो इसीलिए क्या कहते हैं, वीडियो पर बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों, जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो अधिकतर कई लोगों को ज़रूरत होती है कि यार थोड़ा सा पावरफुल गाड़ी ली जाए। तो जनरली पेट्रोल में उतनी पावर नहीं रहती है जितनी डीजल में रहती है, और डीजल थोड़ा इकोनॉमिकली भी आदमी को सही पड़ता है, सही रेट में पड़ जाता है, जिसका प्राइस पेट्रोल की तुलना में 10-15 रुपया कम होता है। और डीजल गाड़ियां जनरली जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, वो लोग जो चलाते हैं कॉमर्शियल गाड़ियां, उन लोगों के लिए वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको ग्राहक ले जाने होते हैं। वो होता है थोड़ा सा मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा होती है डीजल गाड़ियों में। तो अब पहले तो जो डीजल गाड़ियाँ थी वो जनरली आती थी, उसमें क्या होता था, पोल्यूशन डायरेक्ट इन्वायरमेंट में आ जाता था। कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई थी जिसके कारण क्या कहते हैं कि पोल्यूशन को रोका जाए या तोड़ा जाए। तो गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव करके अच्छा किया। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव करा प्रदूषण को बचाने के लिए। उन्होंने क्या करा कि गाड़ी के अंदर एक डीपीएफ सिस्टम दे दिया, जिसमें क्या होता है कि जो अंदर की गैसेज वगैरह गाड़ी में जो बैड गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं, वो सारी गैसें हमारी उसी डीपीएफ में इकट्ठी हो जाती हैं। और मतलब फिर जब हम गाड़ी को हाई आरपीएम पर चलाते हैं थोड़ा सा, तो वो बर्न होने लग जाती है। अब सबसे बड़ी सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि डीजल गाड़ी लें या न लें। भाई साहब, सोचनीय विषय है, सभी लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि डीजल गाड़ी में सबसे बड़ी एक पैनिक चीज़ जो आती है ना, सबसे ज़्यादा पैनिक आदमी किस पॉइंट पर होता है, वो होता है इसका डीपीएफ का जो सिग्नल है। अगर उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन, अगर आप जैसे चल रहे हैं रोड में, तो अगर गाड़ी में आपकी ज़्यादा गैसेज इकट्ठे हो गई, जो गंदी गैसेज हैं उसमें क्या कहते हैं आपके डीपीएफ में, तो जब आप गाड़ी को सिटी वगैरह में रन करते हो, इन केसेज में ये इकट्ठे होने लग जाती है जनरली। क्योंकि सिटी में आप हाई आरपीएम पर गाड़ी को नहीं चला सकते हो, हल्के हल्के चलते हो, तो उस दौरान क्या होता है, वो डीपीएफ में जो जो नाइट्रोजन वगैरह गैसें वगैरह जो गंदी गाड़ी गैसेज हैं वो बर्न नहीं हो पाती हैं। तो सिटी के केस में ये सबसे ज़्यादा होता है कि जब आप सिटी में या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहते हैं तो डीपीएफ क्या होता है, रेगुलर आप इसी प्रकार से चल रहे हैं तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में डीपीएफ का साइन आने लग जाएगा और इसको क्या कहते हैं, गाड़ी कहेगी कि इसको हटाओ, नहीं तो आपकी गाड़ी में फिर आगे ये बड़ी समस्या कर सकता है। तो इसको आप फिर मैनुअली या तेज कहीं पर खाली जगह या हाईवे वगैरह पे जाके तेज चला के इस गाड़ी का डीपीएफ को खोला जा सकता है और उसे बर्न किया जा सकता है, और तुम्हारी गाड़ी जो होगी वो पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन अब आती है दिक्कत, माना आप किसी ऐसे जगहों में फंस गए हो जहाँ सिटी है वो है, और वहाँ आपका डीपीएफ का इशू आने लग गया, तो वो डीपीएफ को इशू को थोड़ा हटाना फिर कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी जाम में फंसे हो और 1-2 घंटे जाम में फंस गए, तो हो सकता है डीपीएफ धीरे धीरे उसमें क्लॉग होने लग जाए और जमने लग जाए। तो इसमें क्या होता है कि यार ऐसी सिचुएशन में कई घटनाएं देखी हैं, लोगों का पूर्ण रूप से चूक हो गया था, जो कि उसको फिर मैनुअल भी ठीक नहीं किया जा सकता, या फिर सर्विस सेंटर में जाओगे तो वो भी हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो अगर फिर उसी डीपीएफ, फिर लास्ट में उसमें एक ही ऑप्शन बचता है कि उस पार्ट को ही बदल दो डीपीएफ को। पर डीपीएफ की जो कीमत है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 50,000 से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में मेरे ख्याल से ऐसा ही है गाड़ियों के मॉडलों के हिसाब से। मेरी तो बोलेरो नियो है, इसका मैंने प्राइस पूछा था तो उन्होंने 85,000 इसका बताया था। बताओ, अब सोचनीय विषय है कि यार एक तो आदमी, गवर्नमेंट पूरा टैक्स ले रही है, और दूसरा ये अगर डीपीएफ में प्रॉब्लम आ जाती तो 80-85 हज़ार रुपये और उसको देने हुए।
तो कितनी मतलब गलत बात है कि यार एक कस्टमर को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और कंपनी वाले वाकई कभी बताते भी नहीं है ये चीज़। जब तुम गाड़ी लेने के लिए जाओ ना, तो कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि यार गाड़ी में अगर आपकी रनिंग, ऐसा नहीं पूछते हैं कि यार, बताते नहीं कि यार इस गाड़ी के अंदर डीपीएफ का इशू भी आ जाता है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट गाड़ी के मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब आपका गाड़ी आप ले लेते हो, उनको पैसे दे देते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट तो आप कैसे पढ़ोगे पहले ही। अब अगर कोई बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी सर्विस मतलब हमें टेस्ट ड्राइव वगैरह देते हैं गाड़ी की, वो कभी नहीं बताते हैं डीपीएफ के बारे में। खास तौर पे मुझे तो नहीं बताया, आप लोगों को बताया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब एक बात, दूसरी बात और आती है कि यार आदमी गाड़ी ले रहा है चलाने के लिए, सुविधा के लिए लेता है। ये क्या मतलब हुआ कि यार उसको सिटी में कम नहीं चलाना है, हाईवे में चलाना है? ऐसा लॉजिक तो बिल्कुल बेकार है कि जब भाई डीजल गाड़ी है वो सिटी में भी चलेगी, हाईवे पे भी चलेगी, बम्पर टू बम्पर चलेगी। या तो डीजल गाड़ियों के लिए लाइन ही अलग होती कि इन गाड़ियों में चलेंगे भाई, यहाँ पे इनको इतने आरपीएम पर चलाना है। जब चलना हमने सामान्य रोडों पे ही है और वहाँ पे अगर डीपीएफ का इशू आ जाता है, यार ग्राहक की क्या गलती है उसमें, ये बताइए। उसने तो पैसे दिए हैं, और बल्कि डीजल की गाड़ियों की कीमत पेट्रोल की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। 1-2 लाख रुपये एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से अंतर आ जाता है ना। तो ऊपर से क्या कहते हैं, डीजल की सरदर्दी इतनी है, तो आदमी ऐसी परिस्थिति में करे क्या? मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को डीपीएफ वाला, अगर देखो ये केवल जिम्मेदारी एक कस्टमर्स की ही नहीं है कि वो डीपीएफ को वो गाड़ी भी, डीजल वाली गाड़ी भी खरीदे और उसके बाद उसी को डीपीएफ का भी प्रॉब्लम आए गाड़ी में और वही उसको झेले, उसी का पैसा दे। तो भाई सरकार का क्या रोल है? सरकार का रोल बस केवल यही है कि वो एक आम जनता के ऊपर क्या कहते हैं, डीपीएफ नाम की समस्या को सौंप दे, है ना। तो ये बड़ी गलत बात है। जब आदमी पैसा दे रहा है और गाड़ी कंपनी वाले पूरे उसकी पेमेंट ले रहे हैं, तो डीपीएफ की सर्विस तो इनकी तरफ से मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए जब तक गाड़ी है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को की जिम्मेदारी केवल ग्राहक की नहीं है, पूरी भारत सरकार की है, बल्कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि कस्टमर तो आपको पेमेंट दे ही रहा है, सारे टैक्सेस दे रहा है, वो दे रहा है। अब आदमी, कोई आदमी धोखे से सिटी में ही चलना चाहता है, उसने डीजल गाड़ी ले ली, 1-2 राउंड उसके कभी बड़े हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन में आदमी के लिए तो बड़ी सरदर्दी हो जाएगी डीजल गाड़ियां। आज की डेट में देखो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां सारी जितनी भी हैं, थार हैं, टाटा की तुम्हारी काफ़ी गाड़ियां हैं और सब डीजल गाड़ियां इतनी सारी लेते हैं लोग, लेकिन उनको खुद ही पता नहीं होता है कि डीपीएफ क्या होता है। जब आने लग जाए ना, तब आदमी की सरदर्दी होती है। न उसमें तुम्हारी पावर बढ़ेगी, न हाई आरपीएम बढ़ेगा। भाई डीपीएफ अगर आपने ऐसी चीज बनाई है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना। उस जो बैड गैसेज हैं, कोई केमिकल ऐसा हो जो उसको गला दे, उसको पूरा डिजोल्व कर दे, ऐसा, ताकि मतलब कभी हम इमरजेंसी में फंसे, माना किसी जगह हमारा जैसे भीड़ भाड़ में हमारा डीपीएफ आ जाता है, ठीक है, भीड़ भाड़ में डीपीएफ आ जाता है और वहां पे हमारे पास ना हम मैनुअली उसको कर सकते हैं, ना हम उस भीड़ में गाड़ी को भगा सकते हैं। और पता चला हमने गाड़ी में गर्म जगहों पर एसी वगैरह ऑन करा, वहां पे और ज्यादा डीपीएफ बढ़ने लग गया उसका। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो हाई आरपीएम पे है नहीं, तो वो और चोक हो जाएगा। होगा क्या प्रॉब्लम? वो गाड़ी फिर चोक होने लग जाएगा, आपका जो डीपीएफ है वो पूरी तरह से उसमें गंदगी भर जाएगी और आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। फिर तो आपका जेब से गए 80, 85, 90 हज़ार, 1 लाख रुपया जितने का भी आता है, फिर आप गए। तो ये, और उसके बाद भी जो नया लगा रहे हो उसकी भी वही स्थिति है, फिर वो भी कल क्या कहते हैं सेम सिचुएशन में आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है लगा पड़ा के कि अगर गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं डीपीएफ इसमें लगाया है, तो भाई कस्टमर को थोड़ा तो रिलीफ देना चाहिए इन्होंने, कि भाई अगर उसके डीपीएफ में ज़्यादा इशू आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उस समय उसको चेंज करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये वारंटी का पार्ट नहीं है। मतलब कंपनियां बिल्कुल भी अपने सर में इस डीपीएफ नाम के हेडेक को लेना ही नहीं चाहते हैं और बताते भी नहीं है, ताकि हम कल डीजल गाड़ियां खरीदे ही ना, पेट्रोल गाड़ी खरीद लेंगे। क्या दिक्कत है? एवरेज का आएगा, थोड़ी बहुत 2-1 का अंतर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आदमी अगर इन्हीं चीज़ों से परेशान रहेगा कि यार डीपीएफ है करके वो कहीं जाना भी चाहेगा, उसके साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में एक बात रहेगी कि हाँ यार इसमें डीपीएफ का इशू आ सकता है कहीं पर भी करके, तो वो बात उसको हमेशा कहीं ना कहीं माइंड में हमेशा रहेगा उसका कि यार पता चला मैं हल्द्वानी से दिल्ली गया और दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा जाम लग गया 2-1 घंटे का, 3 घंटे का, और गाड़ी चोक हो गई, तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो बहुत ज़्यादा बजट निकल जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? अगर गवर्नमेंट ऐसी प्रॉब्लम
कस्टमर्स को दे रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो डीजल गाड़ियों को बंद करने में ही फायदा है। फिर तो डीजल गाड़ियां सब डीजल ही बंद कर दो ना, बात ही खत्म हो जाएगी। कोई गाड़ियां बनाओ, गाड़ियां ही क्या है, फैक्ट्रियां हैं, कई और जगह भी आपका डीजल का प्रयोग होता होगा, तो सारा डीजल को ही खत्म कर दो, तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो आदमी के मन में रहेगा ही नहीं और ये प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपने डीपीएफ का सिस्टम दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन भी कस्टमर को एटलीस्ट दिया जाए कि यार वो क्या कहते हैं उसका रिपेयरिंग हो। एक मिनिमल चलो चार्ज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 2000 रुपया, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप 80 85 हजार उसके लिए लोगे, आदमी के साथ 15 साल के लिए गाड़ी रहती है, माना किसी का 1 आध साल के अंदर या 2 साल के अंदर ही खराब हो जा रहा तो 80 हजार गाड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, आप ये बताओ ना। तो मेरे हिसाब से तो जो भी डीजल गाड़ियां आप लोग ले रहे हैं, बिल्कुल भारतीय ग्राहकों को डीजल गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। इसमें पैसों वाली मूर्खता है मेरे हिसाब से, तो डीजल गाड़ी लेने सबसे बड़ी मूर्खता है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हो, 15 20 25 लाख रुपए, अरे कितना हाईवे में दौड़ा लोगे गाड़ी को, चलाओगे तो आप उसमें भी क्या कहते हैं नॉर्मल सिटी वगैरह में चलोगे, वो करोगे, तो ये ऐसा थोड़ा होता है कि यार आदमी हमेशा जबरदस्ती का हाईवे में दौड़ेगा गाड़ी को लेके। तो मेरे हिसाब से तो कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये गाड़ी, इसमें आप हमेशा पैनिक ही रहोगे, चाहे आपके पास कितना ही पैसा है। भाई आदमी पैसा इसलिए लगाता है किसी भी चीज में कि उसको सुविधा मिले। अब आदमी के पीछे तो ये इतनी बड़ी दुविधा है, ये ऐसा लगता है कि बाउंडेशन लगती है ये गाड़ी में। एक ऐसा लगता है यार कि कहीं पे जाएंगे तो कुछ होगा, कभी परिवार बैठा हुआ है, डीपीएफ आ गया और पता चला क्लॉग हो गया, चोक हो गया, उसके बाद और मुसीबत, फिर तो सर्विस सेंटर ही इसका सॉल्यूशन है। तो ये एक बहुत बड़ा पेन है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो डीपीएफ के बारे में एक जनरल जानकारी थी। आप जब भी डीजल गाड़ियां लें तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ डीजल गाड़ी के बारे में हमेशा जब भी आप अपने गाड़ियों का रिव्यू करें तो सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि डीपीएफ की ये दिक्कत होती है। डीपीएफ को तो जरूर बताएं, क्योंकि हमने भी काफी वीडियो वगैरह देखे थे, बोलेरो न्यू के अच्छी चीजें सब दिखी, लेकिन डीपीएफ के इशू के बारे में पता नहीं था, सो हमने इस गाड़ी को ले लिया। लेकिन बाद में पता चला कि यार ये एक बहुत ही बड़ा टेंशन है, अपने आप में सरदर्दी है ये। तो इसीलिए जानकारी जब भी दें लोग, आजकल थार वगैरह नए आ रहे हैं, 5 डोर थार आ रहे हैं, अरे क्या फायदा इन थार में इतने पैसे लगा के इन डीजल गाड़ियों में। अगर आप क्या कहते हैं इतनी महंगी गाड़ी लोगे, 20-25 लाख की लोगे, और उसके बाद आप कहीं घूमने जाओगे, आपकी गाड़ी में वही डीपीएफ का इशू आ गया और चोक हो गया, फिर क्या है? उस समय तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। उस समय एट प्रेजेंट में क्या आप दिल्ली एनसीआर में खड़े हो भीड़ में, वहां पे अपना डीपीएफ का चोक हटाओगे? ये सबसे बड़ी बातें हैं। इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई हम कस्टमर हैं, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, हमने महिंद्रा की गाड़ियाँ ली हैं, अपने देश का गाड़ी है, तो हमारी भी इन कंपनियों से कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है कि हाँ ये हमको क्या कहते हैं अच्छी सर्विस दे और हम कहीं पे भी पैनिक ना हो। तो गवर्नमेंट ने तो अगर डीपीएफ इसमें लगा रखा है वो अच्छी बात है, उसका समर्थन हम भी करते हैं कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये इसका मतलब नहीं होता है कि उस पर्यावरण के आड़ में आप लोग अपनी कमाई करें। कभी डीपीएफ वो हो गया, चोक हो गया, तो आप लोग उसको 80 85 1-2 लाख रुपए में बेचें। तो उसका सॉल्यूशन निकालें। अगर उसमें क्या कहते हैं कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो आदमी के लिए वैल्यू फॉर मनी हो, ताकि मतलब ये डीपीएफ के इश्यूज के लिए सरदर्दी ना बने। ऐसे केमिकल भी हो सकते हैं कि जिससे क्या कहते हैं उसको गलाया जा सकता है अंदर ही अंदर। भाई अगर चोक हो रहा है तो कम से कम कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक तो जलाया जा सके उसको। अब मैनुअली करने के भी सिचुएशन है, भाई खाली जगह होनी चाहिए और रोड साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज ना हो कि वहाँ पे हादसा हो जाए, तो वो भी डर लगता है। कभी कुछ पता चला आदमी कहीं ऐसी जगह पकड़ दिया तो वही समस्या फिर। तो दोस्तों आप को ये डीपीएफ की जानकारी कैसी लगी बताना जरूर, और क्या आप भी डीजल कार लेने के उसमें हैं और कोई आपको नया अपडेट अगर डीपीएफ से संबंधित हो तो आप मुझे भी बताइएगा। पर मेरे दिमाग में तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो डीपीएफ का पॉइंट हमेशा रहता है, कहीं दूर भी जाओ, कहीं कुछ करो तो कहीं बीच में आ गया तो तब क्या स्थिति रहेगी, तब हमें क्या करना चाहिए, ये बात होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। आप वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।